सागर के प्रतिष्ठित व्यवसायी अजय दुबे ने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल पर गलत निदान और भय का माहौल बनाकर मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न और व्यवसायिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर गलत हृदय रोग निदान करने, झूठे भय का माहौल बनाने और करोड़ों रुपए के व्यवसायिक नुकसान का कारण बनने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल 10 अप्रैल 2025 को अजय दुबे अपनी नियमित हृदय जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्हें कार्डियक सिटी एंजियोग्राफी के आधार पर बताया गया कि उनकी मध्य कोरोनरी धमनियों में 100% ब्लॉकेज है। अस्पताल द्वारा कहा गया कि किसी भी प्रकार की हलचल से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और तुरंत सर्जरी जरूरी है। इस सूचना से आहत होकर मरीज को अपना 14 अप्रैल 2025 को ओमान के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण व्यापारिक दौरा रद्द कर दिया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। मरीज ने मुंबई के सोनाड़ा हॉस्पिटल में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कवार से दूसरी राय ली। 14 अप्रैल 2025 को कराई गई पारंपरिक इनवेसिव एंजियोग्राफी में पाया गया कि केवल एक धमनियों में 40% ब्लॉकेज है, जो सर्जरी की आवश्यकता नहीं रखता और सामान्य औषधि उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है। इस घटना से आहत होकर मरीज ने अब कानूनी नोटिस जारी करते हुए एसएमएस से 1 करोड़ का मुआवजा और 50,000 की कानूनी नोटिस लागत की मांग की है। 15 दिनों के भीतर निपटारा न होने पर अस्पताल के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उपभोक्ता फोरम और अन्य नागरिक एवं आपराधिक मंचों पर मुकदमा दायर किया जाएगा। ये सागर के निवासी ये हमारे पास आए थे घटनाक्रम को लेकर, जिन्होंने इन्हें बताया था कि सर हमने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक रूटीन चेकअप के लिए जांच कराने गए थे, जिसमें हमने जब जांच कराई तो उसमें एक सीटी स्कैन कराया गया हमारे हार्ट का, जिसमें हमें बताया कि आपको 100% स्टेनोसिस और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में आपको ऑकल्शन, टोटल ऑकल्शन है। अब क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है तो इनको तुरंत इस संबंध में क्या कहते हैं जानकारी दी कि आपको किसी प्रकार से आपका सिंगल मूवमेंट भी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और आपके जीवन को इससे इतना खतरा है कि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हिलते हैं, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। जिसको देख के ये घबरा गए। घबराने के बाद इन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं भोपाल में हूँ तो एक और बड़े अस्पताल में इस संबंध में सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो इनने एक सुराना हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जिसमें काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रमेश कवार करके। तो उन्होंने इनकी जांचें करी और एक एंजियोग्राफी करी और उसमें पाया कि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना कोई स्टेनोसिस है और हर प्रकार से ये स्वस्थ है, किसी प्रकार की इनको कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब ये अस्पताल गए थे डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये है कि जब ये अस्पताल आए हैं तब इनको चेस्ट पेन था, ये किसी प्रकार की किसी परेशानी से ग्रसित नहीं थे जब ये अस्पताल गए थे, और आज भी आपके सामने स्वस्थ चित्त बैठे, किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको नहीं है। हॉस्पिटल ने आगे की जो प्रोसेस होती है वो इनको या तो स्टेंट डालेंगे या इनकी सर्जरी होगी, जो कि एक क्या कहते हैं सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन है, जो कि इतना इजी और इतना नॉर्मल नहीं होता है किसी भी एक पेशेंट के लिए। तो इस चक्कर से, इस भय से इनने सेकंड ओपिनियन ले ली थी, जहाँ पे ये पाया कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं। तो इसके लिए हमने उनके खिलाफ नोटिस भेजा है, जिसमें इनने 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन की मांग की है, प्लस ये कंप्लेन करना चाहते हैं ऐसे कंडक्ट के खिलाफ जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है अस्पताल की बिहाफ पे। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर ऐसी कोई घटना घट रही है, ऐसा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो इनके रेगुलेशन में भी लिखा है मेडिकल के कि इनके कैंसिल को, इनके जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। रूटीन हम बाहर जा रहे थे तो हमने एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सागर में कराया, सारी ब्लड रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल थी, तो हमने सोचा 55 प्लस 58 की हो रहा है, हार्ट की भी एक जांच करा लेना है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हो इसके लिए। तो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सागर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़ा नाम है। हमने सोचा कि नई अस्पताल खुली है, यहाँ मशीनें भी ठीक होगी, यहीं जाके कराए लेंगे। वहाँ गए हम लोग, हमें कोई प्रकार का सीने में दर्द कुछ भी नहीं था। हमने डॉक्टर साहब से मिले, उन्हें चलो आपकी सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, और उन्हें एक दिन के लिए हमें एडमिट कर लिया, क्योंकि उसमें कैशलेस की व्यवस्था थी। हम पत्रकार भी हैं तो वहाँ कैशलेस था, तो उन्हें एक दिन एडमिट कर लिया हमें। और एडमिट करने के बाद उन्हें सीटी एंजियोग्राफी की उसकी जो रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने आगे हमें बताया, तो
हमारे तो हाथ पैर सुन हुआ कि हम कुछ करने की स्थिति में, बोले आप तो क्रिटिकल पोजीशन में हो। हमने उनको बताया हमें बाहर जाना है, बोले भाई आप लाइफ सेविंग ड्रग ले लीजिए और आप अपनी रिस्क पे बाहर जाइए। तो जी। 5-7 दिन हमारे जो तनाव में निकले, मैंने बम्बई संपर्क किया। बम्बई उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो क्रिटिकल है, लेकिन आप मुंबई आ जाओ, हम यहाँ फिर से एक बार को करते हैं। फिर वहाँ पुराना हॉस्पिटल में गए, हमारे कई मित्र हैं, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की और जो एंजियोग्राफी हुई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं थी। अब हम धोखाधड़ी क्या बोलेंगे, ये तो रिपोर्ट बोल रही है, ये तो रिपोर्ट आपके सामने है। आगे आप और क्या कार्रवाई करेंगे? अगर आगे कार्रवाई के लिए वकील साहब ने बता दिया है कि हम इनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी जा रहे हैं, एक क्रिमिनल मामला भी अपन दर्ज कराने की वो है। और हमारा माध्यम उसमें हमें सामने आने का मतलब ये है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है लेकिन सामने नहीं आते हैं, या अस्पताल में गए, लड़ाई भिड़ाई हो जाती है, मारपीट कर दिए तो उल्टे उन्हीं पे केस हो जाता है और मामला वहीं दब जाता है। उनको लड़ाई भिड़ाई ना करके उनको इस तरीके से लीगल तरीके से सामने आना चाहिए।